योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज को सादर प्रणाम। और आइए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। इच्छा अनुसार आप आसन में बैठ जाएं। जिस आसन में आपको बैठना अच्छा लगता हो वैसे बैठिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं यो बन्धनानि मृत्युर्मुक्त्यमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय। ओम सैना भवतु सैनो मुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गहरी लंबी सांस लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से सांस लेना है और श्वास को छोड़ना है। पहले धीमी गति से और मध्यम गति से, उसके बाद यदि आप स्वस्थ हैं तो तीव्र गति से। भाई हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए हथेली का करें। हथेली बदल लीजिए। और यदि आप स्वस्थ हैं तो 1 से 2 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका करें मेरे साथ। विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठे और श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। आपस में हथेलियों का घर्षण करें।
और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आँखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आँखों में लाली ठीक होती है और पूरे चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। ओम। पैर सीधे करें। नाखूनों का आपस में घर्षण से इससे बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं, मुलायम होते हैं, बाल टूटते नहीं हैं, बाल दो महीने नहीं होते हैं। इसलिए दिन में जब भी टाइम मिल जाए 2-3 मिनट आप इसको कर लिया करें। अंजों को आगे पीछे कीजिए, गोल गोल घुमाइए 5 से 7 बार एक दिशा में और इतनी ही बार विपरीत दिशा में। एक एक पैर से चालन करें। दोनों पैरों से एक साथ बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जगह पर रख लीजिए और एक हाथ से घुटने में दूसरे पैर से पंजे को आप पकड़ें। इससे पैरों में पंजों में खून का संचालन व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। घुटने पर गहरी लंबी सांस लेकर के सीने से लगाइए। दूसरे पैर से उसी क्रिया को इससे हमारी कूल्हे स्वस्थ रहते हैं और कूल्हे के पास में जमा चर्बी बर्न होती है, मोटापा घटाने में मदद करती है। बटरफ्लाई कर लीजिए इस प्रकार से। योग में आपको सांकेतिक रूप से बता रहा हूँ एक्सरसाइज। आपको स्वस्थ यदि आप हैं तो 15 मिनट, और यदि आप अस्वस्थ चल रहे हैं, किसी बीमारी या समस्या से परेशान हैं, तो फिर आपको दुगना कर देना है आपको। ठीक है, आइए कपालभाति बनाओ। झटके के साथ श्वास को बाहर करना कपालभाति कहलाता है। मध्यम गति से, न मंद गति से न तीव्र गति से। हर श्वास में ओम का जाप करते रहिए। कुछ पलों के लिए शांत बैठे। आपके चेहरे की ग्लो बढ़ाता है कपालभाति। पेट की सारी बीमारियों का शमन करता है। बस पेट दर्द होना, जी में चलाना, उल्टे होना, दस्त लगना, बीपी का बढ़ना, बीपी का घटना, कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ कपालभाति प्राणायाम से ठीक होती है। कैंसर के जो विषाणु उनको भी क्योर कर देता है। बस आपको इसकी मात्रा बढ़ाना है, आधा से 1 घंटे आपको कीजिए।
और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को उत्पन्न करना को आंखों के पक्ष पर रखिए और पूरे शरीर पर रूपांतरित कीजिए। खाते नहीं देखते हुए गुप्तन के साथ में आंखें खोलिए धीरे धीरे। ओम। मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। ये सूक्ष्म एक्सरसाइज दिन की शुरुआत योग से करिए। सर्वाइकल पेन के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारे कंधे स्वस्थ रहते हैं। शरीर में बीमारियों का आगाज शुरू हो उसके पहले आप योग को अपना लीजिए। योग को तन और मन से अपनाइए। पहले तू अंदर बताएगा आपको बात। बहुत अच्छे से कीजिए। सर्वाइकल पेन के लिए रामबाण, इससे आपके कंधे स्वस्थ रहेंगे, कंधों का दर्द जाता रहेगा। कंधों को चालन कीजिए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को गोल गोल घुमाएं, इससे आपकी गर्दन स्वस्थ रहेगी। ये सारी की सारी एक्सरसाइज सर्वाइकल पेन के लिए पहुँचा। सभी को सर्वाइकल पेन है, उससे पूछें उनको कितनी तकलीफ है। शरीर को तकलीफ में न डालें। आप प्राणायाम कीजिए, नृत्य प्रति करिए, योग को सर्व प्राथमिकता दीजिए। पहले योग, बाकी का सब कुछ। उससे होगा ये कि आप स्वस्थ बने रहेंगे। अन्यथा ये देखा गया है कि लोगों की आय का 70% भाग केवल दवाइयों पर खर्च हो जाता है। जो कमाई है उसका 70% ऑफ हो जाता है ओनली ऑन मेडिसिन, और वहाँ भी ठगे जाते हैं। मार्केट में 70 से 80% दवाइयाँ डुप्लीकेट हैं, नकली हैं। एक दवाई को मिटाते हैं, 2 बीमारियाँ नई आ जाती हैं। पर योग में ऐसा नहीं।
विश्राम भाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। कुछ पलों के लिए रुकिए। पृथ्वियों को आपस में घर्षण करें। और घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा को आंखों के पलकों पर रखें, पूरे शरीर पर रूपांतरित कीजिए। ओम। ऐसे भी करें। चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं कमर दर्द। औसत रूप से कमर दर्द में ये देखा गया है, एक सर्वे के अनुसार हर 10 में से 5 व्यक्ति कमर दर्द से पीड़ित हैं। तो आज अपने के लिए आप लेट जाएं और हाथों को या तो सिर के नीचे रख लीजिए, या आपके पास व्यवस्था है तो हाथों को ऐसा सीधा कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखें शरीर को कोई भी अंग आपका जमीन पर न जाए, चटाई पर दरी पर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पकड़िए। अर्ध कमर दर्द के लिए ये सारी एक्सरसाइज कमर दर्द के लिए। एक पैर दाहिनी तरफ और गर्दन बाई तरफ। कुछ पल रुकना भी है आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये पहला पोज था अल्मा कटासन का। दूसरा पोज, पैरों के बीच में 100 फीट का अंतर बनाओ, इसी क्रिया को बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये मार्केटासन का दूसरा थकान लग रही है तो कुछ देर आप ऐसे विश्राम कर लीजिए। इसके पश्चात जो है आप बाई करवट लेते हुए और पेट के बल लेट जाइए। ये कमर दर्द के लिए ही है। पैरों के बीच में अंतर बना है, प्रकार के पंजे बाहर की तरफ निकलेंगे और हाथों को सीधा करना है। लंबी सांस लेते हुए छोड़ते हुए नीचे आना है। ठीक है, देख लीजिए एकदम कर। आप सीधे देखना है, डाउन अप डाउन। आप कम से कम 10 बार जरूर ले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर दर्द तो बहुत भयंकर होता है, और फिर भी जितना बन जाए जैसा बन जाए करिए। पैरों को कंधों को मिला लें और हाथ बाजू से आप करेंगे भुजंगासन। संख्या 10 से शुरू करके आप 50 बार तक ले जा सकते हैं। इसको कम से कम 10 बार होना ही चाहिए। आसमान की तरफ देखेंगे। कमर दर्द के लिए जबरदस्त लाभदायक। ठीक है, इस क्रिया को 10 बार लेना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक है। 10 से शुरू करके 50 बार तक ऐसे लगाइए। त्रियंत भुजंगासन। और दाहिनी तरफ से बाएं पैर के अंगूठे को देखिए और वापस सोइए और नीचे। फिर बाईं तरफ से दाएं पैर के अंगूठे को देखा। इस क्रिया को 5 से 7 बार दोहराएं। और हाथ जो है थोड़ी के नीचे रहना, गाड़ी के नीचे, और एक एक पैर का चालन कीजिए। निष्काम से लगना चाहिए। ये पुट्ठे जल को हम कहते हैं निष्काम। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। आप नियमित रूप से कीजिए तो कमर दर्द आपका पूरी तरह गायब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं करें योग रहें निरोग। हमारी आवश्यकता निरोगी कार्य। दोनों पैरों से एक साथ विश्राम बाइक पर उठ लेते हुए उठ के बैठ जाइए। ठीक है, चलिए और हम आपको वो मुखसन करा देते हैं। चलिए, दाएं पैर बाएं पैर की जंघा में, और यह हाथ यहाँ पर रहेगा और पीछे मुड़ना। इससे पीठ की ऐठन, जकड़न, कमर दर्द सब ठीक होता है। इस क्रिया को दाएं पैर पर इस प्रकार से गोमुखासन। अब जब दाहिना हाथ ऊपर है तो दायां हाथ ऊपर जाएगा, बाएं हाथ नीचे। ये ऐसा होना चाहिए। देखिए, ये दाएं पैर है तो दाएं हाथ ऊपर और बाएं हाथ नीचे, इस प्रकार से, है ना। हो जाएगा इस प्रकार से जो आपका है। तो आज का जो योग है, हमने कमर दर्द के ऊपर सब कुछ आपको, और समस्या दवाइयों की जरूरत पड़ती है। देखिए, 90% आप योग करेंगे, 10% आपको लगता है कि फिर भी समस्या बनी है, तो आप पतंजलि की दुकान पर जा कर के और आप वहाँ से डॉक्टर को दिखा करके निःशुल्क से वहाँ पर होती है, आप वहाँ से दवाइयाँ लेकर कर सकते हैं। तो आज की योग यात्रा को यही शुरू करते हैं, बंद करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गो में शांति, पृथ्वी शांति, प्रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगो में शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। लंबी सांस लीजिए। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु।
का दर्शन करें। ओम। तो मैंने आपको बताया है, दिल और दिमाग के साथ आपको योग को अपनाना है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप योग को अपनाइए। अगर आप योग नहीं करेंगे तो फिर मजबूरी में आपको योग करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है अभी से आप योग करने की आदत डालें। यदि आप स्वस्थ हैं तो कभी आप बीमार होंगे नहीं, और यदि आप बीमार हैं तो आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा को यही समाप्त करते हैं। ओम।